हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 गणित में। हमारे चैप्टर इससे पहले की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, संत्यता और अवकलनीयता के बारे में। पहला टॉपिक था हमारा संत्यता। संत्यता किसी फलन की कैसे चेक की जाती है, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अगली क्लास में 2 क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कि किस प्रकार से आप किसी दिए गए प्रश्न में संत्यता की जाँच करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.1। एक्सरसाइज हमारी 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है दिए गए फलनों की, नीचे कुछ फलन दिए गए हैं, उनकी संत्यता की जांच करनी है। दिए गए फलनों की संत्यता की जांच कीजिए। संत्यता की जांच करनी है। पहला फंक्शन हमें दिया गया है ए पार्ट है इसका f(x) बराबर x - 5। फलन हमारे पास में है, पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है कि किस पॉइंट पर हमने आपको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू है या नहीं है। इसका पॉइंट हमारे पास में नहीं दिया गया है। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें पॉइंट भी बताया गया था कि x की किस मान पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब ये हमारा यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक सरल रेखा का फलन है। हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसको हम किस पर चेक कर सकते हैं? इसको जो है, ये जहाँ पर ब्रेक हो रहा होगा उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। ये ब्रेक हो रहा होगा तो उसके लिए हमें फलन बनाना पड़ेगा, तो हम बेसिकली फलन तो नहीं बनाएंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 0 पर कर लेते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर, चूंकि ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है फंक्शन, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइन है, तो 0, 1, 2, 3 किसी भी नंबर पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करके दिखा सकते हैं। अब जरा देख लें, हम कर रहे हैं लेट x = 0 पर, x = 0 पर चेक करते हैं। दिया गया फलन f(x) = x - 5 है, तो फॉर्मूला हमारे पास में था। एक बार फिर लिख लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करने बैठें तो रफ कॉपी लें, पेन उठाएं, लेक्चर पढ़ते टाइम पर पेन ले लें, रफ कॉपी ले लें और क्वेश्चन को नोट कर लें। पीछे का जो लेक्चर है वहाँ से फॉर्मूला जरूर याद रखें कि किस तरह से चेक करते हैं। तो हमारे पास में था फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन की वैल्यू किस पर, किसी बिंदु C पर, और ये भी किसी बिंदु C पर था कि कोई बिंदु दिया गया होगा, किसी बिंदु C, किसी बिंदु C। तो देखिए ये जो फंक्शन हमारे पास में दिया गया है, यदि इसमें कोई पॉइंट नहीं बताया गया है उसमें, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या तो अपने पास से ले लें जिसके ये डिफाइन है, 0 ले लिया है मैंने, नहीं तो C पर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहले निकालेंगे फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंस टू, किस पर निकाल रहे हैं? 0 पर। 0 लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, f(x). आगे चलें, लिमिट एक्सपेंड करेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ फंक्शन ऑफ 0 माइनस लगाएंगे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और आगे लगाएंगे h, अर्थात x के स्थान पर आपको रखना है 0 - h। यहाँ पे h क्या है? h एक ऐसी वैल्यू है जो 0 के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, और नियरेस्ट को लिमिट में लिखते हैं हम टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 - h। अब इसका मतलब ये हुआ f ऑफ 0 - h का कि दिए गए फलन में, जो हमारे पास में फलन है उसमें x के स्थान पर 0 - h पुट कर दें। चलिए कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रखना है? 0 - h -5। ठीक, अब लिमिट को यहाँ से भरेंगे कि लिमिट किस प्रकार से भरे हैं ये कक्षा 11 में हम जानते हैं। जिसको नहीं पता है वो सीख ले कि जहाँ पर भी h हो वहाँ पर h की जगह 0 रख दें, तो ये लिमिट का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे आगे LHL = 0 - 0 -5 बराबर कितना आया? -5। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे होती है? लिमिट x टेंस टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर निकाल रहे हैं? 0, तो 0 के लिए यहाँ पे 0 वैल्यू पुट किया। राइट है तो प्लस लगाएंगे, लेफ्ट है तो माइनस लगाएंगे। आगे क्या हमारा फंक्शन f(x). ओके, अब लिमिट का एक्सपेंड करेंगे, बराबर हो गया लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ 0 प्लस h दिए गए फलन में x के स्थान पर 0 प्लस h रख करके फंक्शन को यहाँ पर रख दें। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे, 0 प्लस h माइनस 5। लिमिट को एक्सपेंड करेंगे, किस प्रकार से लिमिट एक्सपेंड की जाती है, h के स्थान पर वो वैल्यू पुट कर दे जो यहाँ पर दी गई है, h की जगह कितना रख दें 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -5। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के -5, ये आई हमारी राइट हैंड लिमिट निकल के -5। अब इसके बाद निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों वैल्यू को निकालना होता है। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, f ऑफ 0 का मतलब क्या है, फंक्शन में x के स्थान पर 0 रखें, तो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -5। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि x बराबर 0 पर चेक कर लें, लेफ्ट हैंड लिमिट -5, राइट हैंड लिमिट -5, फंक्शन की वैल्यू 0 पर -5, तीनों एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर लिख लें एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। कैसा है, संतत है। अब देखिए x बराबर 0 उसमें दिया नहीं गया था, लेकिन हमने जो है उसको, चूंकि ये सभी रियल नंबर के लिए हमारा एप्लीकेबल है, तो इसलिए इस फलन को x बराबर 0 पर चेक कर लिया। यदि आपके मन में यह ख्याल है कि जी x बराबर 0 नहीं, रियल नंबर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर x बराबर c पर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो वैल्यूज है इसकी वो कंटिन्यू ही आएगा। ओके, अगला वाला c से चेक कर लेंगे। तो ये वाला हो गया है, इसको वीडियो को पोस्ट करें और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लें यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था। बी पार्ट 4 पार्ट दिए गए हैं, 3 मैं करा देता हूं, एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। ध्यान से पढ़ें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है हमारा f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। बी पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। फंक्शन डिफाइन है व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, अगर 5 हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ये फलन ही नहीं बनेगा। तो 5 को छोड़ करके बाकी हर एक नंबर के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें ये याद रखना है कि 5 पर चेक ना करें। कितने पर चेक ना करें, 5 पर चेक ना करें। पहले वाला जो सवाल था उसके लिए ये वैल्यू थी कि वो भी 5 नहीं होना चाहिए था कि वहाँ। चलिए इस वक्त जो है x डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो हम ले लें हैं किसी बिंदु C पर, किसी बिंदु A ले लो, C ले लो, कुछ भी ले लो, किसी बिंदु x बराबर C पर, x बराबर C पर दिए गए फलन की संत्यता की जांच करनी है। तो दिया गया फलन हमारे पास में f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है। x बराबर C पर हमको इसी संत्यता की जांच करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होती है लिमिट x टेंस टू C माइनस लेफ्ट हैंड है f ऑफ x। कंटिन्यू चलते जाएं, आप जरा तेजी के साथ में करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस h। काफ़ी बार समझ चुके हैं जो बच्चे वीडियो को चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस h की वैल्यू कहाँ से आएगी, दिए गए फलन में x के स्थान पर C माइनस h रख दो, 1/C माइनस h माइनस 5। लिमिट की वैल्यू फिल करेंगे। फिल किस प्रकार से की जाती है कि ये यहाँ से आगे एक्सपेंड नहीं होगा, तो h की जगह कितना रख देंगे 0, 1/C माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 1/C माइनस 5। कितना आ गया 1/C माइनस 5। आगे चलते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बराबर हो जाती है लिमिट x टेंस टू C प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ सी प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए दिए गए फलन में इसका मान कहाँ से निकालेंगे, दिए गए फलन में एक्स के स्थान पर सी प्लस एच रखें, लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच, दिया गया फलन क्या है 1 ओवर एक्स माइनस 5, एक्स की जगह सी प्लस एच रखेंगे 1 ओवर सी प्लस एच माइनस 5, लिमिट की वैल्यू फिल करेंगे, एच के स्थान पर 0 पुट कर दें, क्या हो गया 1 ओवर सी प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 1 ओवर सी माइनस 5। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितने पर, सी पर, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स के स्थान पर सी रखेंगे सी माइनस 5। तो हमने यहाँ पर सी लेकर के चले हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता, कोई भी वैल्यूज है एक्स की, सी केवल 5 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 ओवर सी माइनस 5, राइट हैंड लिमिट 1 ओवर सी माइनस 5, फंक्शन की वैल्यू 1 ओवर सी माइनस 5, तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये किसके लिए है, एट सी, एट सी। तीनों वैल्यूज बराबर आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन किसी नंबर या x बराबर c पर संतत है। ओके, वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन करेंगे। अब आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट, दो पार्ट हुए हैं, तीसरा पार्ट किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई वैल्यू किस तरह से पुट की गई है, तो जिसकी भी जो भी क्वेरी है वो ऐप में ऑप्शन है क्वेरी का, वहाँ पे क्वेरी पूछे, आपको जो है उसको सोल्व करके दे दिया जाएगा। अब आ जाता है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट हमारा कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। ये हमारे पास में दिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, चूंकि हमको निकालनी होती है इसमें लिमिट्स, और लिमिट्स निकालने के लिए पहले दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि वो जहाँ तक भी एक छोटा हो सकता हो उसको वहाँ तक लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन को छोटा करने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है लिमिट निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया गया है, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे कि इसमें एक रूल लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए क्या करें, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस 5। अब ये बन गया इस क्वेश्चन का ए पार्ट। ये क्या बन गया भाई, इस क्वेश्चन का ए पार्ट बन चुका है, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का ए पार्ट है। तो ये हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। LHL RHL एक बार फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आपको होमवर्क है, इसे घर पर करेंगे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। सी पर चेक कर लें। अब आ जाता है इसका डी पार्ट। ये क्वेश्चन तो फिनिश ही करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, हमारा फलन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। देखिए अब इसमें जो है ये कुछ नई नई टर्म्स आएंगी, जैसे ये पहली टर्म आई है हमारी मॉड। कुछ बच्चों को मॉडलेस का जो है अभी ज्ञान नहीं होता है, हालांकि ये कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए मॉड को जान लें। मॉड क्या होता है, मॉड को जानने के लिए क्या करेंगे, चलिए मोड को जान लें। तो देखिए मोड को जानने का मतलब ये होता है कि अगर कोई फलन हमारे पास में, इधर को देख लेते हैं, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में मोड एक्स, तो मोड एक्स इस प्रकार से डिफाइन होता है, मोड एक्स इस प्रकार से डिफाइन होता है कि x की वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव रहेंगी, माइनस ऑफ x रहेगा, जबकि x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0। कैसे है मोड हमारा फंक्शन, देखिए हम इसके आम भाषा में बता दिया जाता है कि जो भी वैल्यू मोड के अंदर है उसको आप प्लस रख के बाहर रख दें, मोड हटा दें। लेकिन एक्चुअल फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है आज वो सीख लें। जो मोड x है हमारा, वो फलन जो है माइनस x कहलाता है यदि x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो, और यही मोड x जो है वो प्लस का होता है यदि x की वैल्यूज 0 से बड़ी हो। ये इस प्रकार से हमारा फंक्शन डिफाइन होता है मोड। एक बार फिर ध्यान से सुन लें,
ये कंटिन्यूटी में मोड पर ही क्वेश्चन बनता है और यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई फलन हमारे पास में है, x जो है वेरिएबल है वो मोड के साथ में दिया गया है, तो उसकी वैल्यू -x रखेंगे, मोड हटा देंगे, किसके लिए, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी इसी के अंदर काउंट करेंगे और x की वैल्यू +x रखेंगे, जबकि x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब जरा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, बाकी जो है आप देखें कि fx इज इक्वल टू, मैं इसका मोड हटा दूँ, क्योंकि जब तक मोड रहेगा तब तक आप ना इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और ना ही इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो -(x - 5), यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 5 है, तो क्या हो गया -(x - 5), जबकि x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, जबकि x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और ये बराबर एक बार ही लगा लेते हैं, और ये +(x - 5) रहेगा, +(x - 5) रहेगा कब, जब x - 5 रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद इसको यहाँ पे जो x - 5 है, ये इनइक्वालिटी कक्षा 11 में जो है हम बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं कि इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं। दोनों साइड में 5 जोड़ें, तो जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो ये हो गया हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन कि फंक्शन का मान -(x - 5) है। यदि मैं इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ध्यान से सुनना, समझ में ना आए वीडियो को रिपीट करके देखना कि ये जो चिन्ह था वो बाहर लगा हुआ था, उसके मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फंक्शन क्या बन चुका है हमारा, -x + 5। किसके लिए डिफाइन है ये, x इज लेस देन इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 है या 5 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, -x + 5, और जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा आती है तो फंक्शन क्या है, x - 5। अब हमें जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही है जिसके लिए फंक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उस पर चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी दिए गए फलन की। तो हम 5 पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि x बराबर 5 पर, किस पर भैया, x बराबर 5 पर संत्यता की जांच करेंगे, संत्यता की जांच करेंगे। कितने पर, x बराबर 5 पर। जो हमने मोड का फंक्शन खोला है, यदि आपने आज की क्लास में इसको सीख लिया तो इस पूरे चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कई क्वेश्चंस में आने वाला है मोड वाला। तो x बराबर 5 पर करेंगे, पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 - f(x). नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 - h। देखिए 5 - h फंक्शन ऑफ 5 - h क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 में 5 माइनस है। अब ये फंक्शन को हम देखते हैं कि 5 - h कहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें। तो जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं कि 5 से छोटी वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं x की, तो चेक करने के लिए हम रखेंगे ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा वाला यूज होगा, ये वाला। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रख दूं मैं, -5 - h, और आगे क्या है, +5। ओके, h टेंस टू 0 है यहाँ पे हमारी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 -(5 - h) +5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस की, तो माइनस हुआ -5 +h, और ये क्या है, +5। कितना हो गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे h छोड़ें, चले आगे कितना हो जाएगा हमारा, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद में यहाँ से आगे जो है आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली वैल्यू रखेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू है c पर उसके लिए ये वाली वैल्यू रखेंगे। ओके।